हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। मैं हूं विशोक सिंह और आज आप देख रहे हैं यहां पे हम संपूर्ण इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर का जो है हम आज एनालिसिस कराएंगे। किस तरीके का आपका एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आता है। तो आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मॉडल पेपर 7। और इसी का हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन पेपर, किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग चैनल को जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। सभी लोगों को, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित के मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाइए। यानी यहाँ पे फ्री हैंड स्केच की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है, यहाँ पे फ्री हैंड स्केच की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्री हैंड स्केच। फ्री हैंड स्केच में आपका पहले नंबर ए पॉइंट पे दिया हुआ है बेबिल प्रोट्रैक्टर, क्या दिया हुआ है, और दूसरा कह रहा है लार्ज कंपास यानी बड़ा कंपास, और दूसरा है बेबिल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं। और बेबिल प्रोट्रैक्टर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके का प्रोट्रैक्टर होता है बेबिल प्रोट्रैक्टर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका बेबिल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो पाएंगे ये आपका कंपास है। ठीक है, और ये जो है आपका कंपास है, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है तो ये आपका कंपास है। ठीक है, और ये जो है इसका वर्नियर स्केल, यहाँ पे आप एरो देख रहे होंगे, तो ये आपका वर्नियर स्केल है, ये स्टॉक है इसका। ठीक है, एक्सिलरी ब्लेड है ये, यहाँ पे ये वाला ब्लेड है आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आपका दिखाई दे रहा है ये क्या है, ब्लेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंपास है। और ये फ्री हैंड स्केच आप लोग प्रैक्टिस कर लें, अभी से देख लें इसको कि किस तरीके से कंपास, क्या क्या चीज़ें होती हैं। फ्री हैंड स्केच में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे फाइल ले लो, आपका फाइल हो गई कोई सी भी एक फ्री हैंड स्केच में, फाइल हो गई, बेंच वाइस हो गई, या आपकी कोई स्पेनर दे देता है, कुछ भी दे देता है, XYZ जो भी आपको देता है, तो आपको वो फ्री हैंड स्केच जो बिना नाप तोल के बनाना होता है। चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब ये लार्ज कंपास यानी बड़ा कंपास आपका देखेंगे यहाँ पे। तो पहला था आपका बेबल प्रोट्रैक्टर जो कि आपका यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, दूसरा आपका लार्ज कंपास बी ऑप्शन में कह रहा है। तो दोनों में से बनाना है आपको। तो यहाँ पे लार्ज कंपास की अगर हम बात करें तो देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपास है। ठीक है, ये कंपास है, तो इसमें बी में आपको ये दिखा हुआ है। और ए में था आपका जो बेबल प्रोट्रैक्टर, और दूसरा है कंपास। तो इसका भी आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री हैंड स्केच में इसका डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और आप लोग बड़े आसानी से इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर आसानी से पास हो सकते हैं। टोटल जो है आपका कितने 50 नंबर का पेपर होता है, और 50 नंबर में 33% यानी कितना आपको जो है यहाँ पे जो पेपर होता है ईडी का पेपर जो है वो आपका 50 नंबर का होता है, और जिसमें से आपको 33% आपको पासिंग मार्क्स होती है। ठीक है, तो इतना आप केवल करके आ जाइए और आप पास हो जाओगे। और दूसरी बात ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 23 नवंबर को है। कब का है, 23 नवंबर 2020, ठीक है, को आपका पेपर है। तो आप बड़े ध्यान से और तैयारी के साथ जाएं, अपना पेपर अच्छे से करें। और पेपर में आपको क्या क्या लेके जाना है, सेट स्क्वायर लेके जाना है, रबड़ कटर पेंसिल इत्यादि आपको लेके जाना है। अच्छे से जाइए और पेपर दीजिए, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के मुक्त हस्त आरेख यानी फ्री हैंड स्केच बनाइए। पहला ए कह रहा है रूलिंग पेन, और बी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन का रेखा चित्र विभिन्न भागों के नाम सहित। यानी यहाँ पे आपको एक तो आपको दिया हुआ है क्या, रूलिंग पेन। तो आप ए में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूलिंग पेन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रूलिंग पेन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये है आपका रूलिंग पेन, सॉरी ये है आपका रूलिंग पेन। और दूसरा ये है आपका क्या है, यहाँ पे ये रूलिंग पेन ही दिया हुआ है ये। ठीक है, और दूसरे में आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
जो आपका दूसरा जो होगा इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन, तो आयरन भी देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग में बनानी आनी चाहिए। और कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें आपको क्या एक आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए आएगी, दूसरा आपको फ्री हैंड स्केच आएंगे, और अदरवाइज चीज़ें जैसे आपको कोई बेंच वाइज दे दी जाती है, या फिर आपको कोई गियर बनाने के लिए दे दिया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन में कोई पैनल या मोटर बनाने के लिए दे दिया फ्री हैंड स्केच में, ठीक है, डीसी मोटर, एसी मोटर या इत्यादि जो भी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप बड़े तैयारी के साथ जाएं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डिंग आयरन है ये, तो यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है इसके नाम हैं अलग अलग भागों के। तो ये आपको क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपके सभी इसके नाम बताने हैं, ठीक है। कॉपर टिप जैसे ये हो गया, कॉपर टिप हो गया, ये सेट स्क्रू हो गया ये, ठीक है ना। तो ये सारे आपको नाम होने चाहिए पता, और इसी के साथ आपको बनाना भी आना चाहिए कि किस तरीके से आपको बनाना है। फ्री हैंड स्केच पे केवल आपको करना क्या है, फ्री हैंड स्केच में जैसे मान लीजिए कि आपको एक मतलब 5-7 क्वेश्चन पूछे गए, और 5-7 क्वेश्चन में कुछ आपके 5 फ्री हैंड स्केच हैं, और उसके अलावा आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाने, आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग आएगी उसको आप बनाना है। तो आप पूरे पेज को, जैसे मान लीजिए कि एक पेज है, ये आप देख सकते हैं, ये पेज है आपका, पेज काफ़ी बड़ा होगा ड्राइंग का। तो इस तरीके से आप पेज को क्या करना है, इस तरीके से पेज को पूरी तरीके से, ये पेज है आपका मान लीजिए, ठीक है। तो जो फ्री हैंड स्केच हैं उनको आप बड़े अच्छे से डिजाइन करके मतलब बनाएंगे बढ़िया तरीके से। कॉलम बना लें, क्वेश्चन नंबर जैसे एक यहाँ पे लिख लें, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बड़े तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। जैसे आपको पहले बनाना है, क्या पहले आया था प्रोटेक्टर आया, तो प्रोटेक्टर बना लें यहाँ पे। दूसरे में यहाँ पे वो बना लें, क्या नाम जो आया था आपका टेस्टिंग लैंप बना लें। ये जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप बड़े तरीके से क्वेश्चन नंबर डालेंगे और उसको अच्छे से बढ़िया तरीके से बनाएंगे, शेडिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो तरीके से आपको इसको सॉल्व करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, और समय आपका 3 घंटे का रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पेपर इसको करना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 2 प्रकार के स्पैनर का मुक्त हस्त रेखा चित्र बनाइए। तो यहाँ पे 2 प्रकार के पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला है आपका रिंग स्पैनर, यानी जो आप देख सकते हैं जैसे पाना भी कहा जाता है, या रिंग स्पैनर। यहाँ दूसरी तरफ भी अगर इसी तरीके का हो तो ये क्या बन जाता है, पाना, जैसे रिंग स्पैनर भी कहा जाता है। तो इसका फ्री हैंड स्केच बनाना बड़ा आसानी से आपको बनाना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेंगे। जो लोग बच्चे डेली या क्लास करते हैं, जो लोग आते रहते हैं ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, बड़े आसानी से बना लेंगे। और जो लोग बहुत कम जाते हैं ITI में पढ़ने, क्लास करने कम जाते हैं, हालांकि उन लोगों को जाना चाहिए, और जो लोग कम जाते हैं फिर भी वो अभी आपके पास जो है, आज जो है 18-20 तारीख है, तो आपके पास 2-3 दिन है। अगर थोड़ा सा ड्राइंग की कोई भी किताब उठा के देखें और प्रैक्टिस करें, तो बड़े आसानी से, कोई आपको बड़ा टिपिकल नहीं है, जिसमें प्लायर है, कटिंग प्लायर है, बाकी बॉल पिन हैमर है ना, और बॉल पिन हैमर है आपका, मतलब जो भी हैमर वगैरह आते हैं, फाइल वगैरह आती है, जो फ्री हैंड स्केच बेसिकली वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सॉकेट स्पैनर, यानी कि दूसरी टाइप का स्पैनर आ गया। तो ये आपको दोनों ही बनाने हैं, जैसे कि ये है एक और एक 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बड़े आराम से इसको बना लीजिए, ड्रॉ करके बड़ी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के मुक्त हस्त, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो आप देखेंगे एक वायर ब्रश दिया हुआ है, और सेक्शनल व्यू ऑफ बेंच वाइस, यानी कि एक वायर ब्रश है और एक आपका क्या है, बेंच वाइस है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि बेंच वाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बेंच वाइस हो गई, हैंड वाइस हो गई, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे आपको मान लीजिए हैंड वाइस के साथ आपका कोई ड्रिल बिट आ जाती है आपकी, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही हर बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। चीज़ल आ जाती है, किसी भी टाइप की एक चीज़ल बनानी है, कोल्ड चीज़ल, या तो वो ये आपके बेसिकली हर बार पूछे जाते हैं। जैसे अब वायर ब्रश है ये, तो ठीक है, इसको आराम से बना लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको बनाने में क्या दिक्कत है, फटाफट फ्री हैंड इसके आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में ही बेंच वाइस के। अब अगला क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो सेक्शनल व्यू ऑफ बेंच वाइस। तो आप देखेंगे बेंच वाइस, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये बनाने के साथ साथ इसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद होने चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए ये हैंडल हो गया ये, ठीक है, मूविंग जो है एक आपका फिक्स जो है कौन सा, स्पिंडल क्या है, बॉडी क्या है ना,
और ये जॉ जो होते हैं वो आपके, तो ये इसके कुछ जो है पार्ट्स है, जैसे मान लीजिए ये आपको बहुत ज़रूरी हैं। स्क्रू है ये आपका, ये जो अंदर जो स्पिंडल के अंदर जो होता है, ये रही बॉडी आपकी हो जाती है, हैं ये फिक्स वाला, ये वाला जो जॉ होता है फिक्स होता है, ठीक है। और ये जो प्लेट है, इसके ऊपर जो प्लेट होती है, तो ये प्लेट है, ये वाला जो है मूव करता है, जो ये हैंडल हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये तो बढ़िया तरीके से आपको ये बनाना आना चाहिए और इनके सारे पार्ट्स के नेम याद होने चाहिए, ताकि आप नाम दर्शाएंगे तो ये पता चलता है कि बच्चा ये डेली ITI क्लास करता है और बहुत अच्छे से ये पढ़ता है, तो उसके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये बेंच वाइस बहुत ही मस्त है, हैंड वाइस है, बेंच वाइस है ना, पाइप वाइस है। तो ये एक बेंच वाइस, इनमें से कोई सी भी एक वाइस पूछी जाती है हर बार, तो इस बार भी ये चांस है कि कोई ना कोई बाइस ज़रूर आएगी, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करके जाएं, बहुत अच्छे तरीके से बना के जाएं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, आप स्क्रीनशॉट लेके इनको बनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। हेक्सा है आपका, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग बनाने की तो बहुत आसानी से बन जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, अच्छा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको नीचे दिए गए मशीन ब्लॉक में आइसोमेट्रिक ड्राइंग का तृतीय कोण यानी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको फ्रंट एक्स साइड व्यू और प्लान बनाना है, यानी कि ये आइसोमेट्रिक व्यू दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, या टॉप फ्रंट एंड साइड, ये कई बार हमने क्लास में कराई है, कई बार बच्चे जो रेगुलर आते हैं उनको हमने देखा है कि वो लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं, आई होप कि हमने वैसे और भी हमारे चैनल पे कई सारी वीडियो ड्राइंग की बनी हुई हैं, तो आप अगर देखेंगे तो इसको आप आसानी से बना लेंगे, कोई ऐसी ज़्यादा टिपिकल ड्राइंग नहीं है ये। तो आप लोग जो है मेहनत करें, लगाएं, इसको अच्छे से करें। तो अब देखेंगे यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए ये एक्स भाग है, अब मान लीजिए ये क्या है, अब जैसे यहाँ पे इसको फ्रंट दे दिया, ठीक है। अब ये आपकी साइड हो गई, ऊपर से हम देखेंगे तो टॉप हो गया ये, है ना। तो टॉप फ्रंट एंड साइड आपको क्या क्या बनाना है, इसमें क्या क्या आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम जो है इसको बड़ा आसानी से बना लेते हैं। अब किस में ये कहा था आपको, किस में बनाना है, तो तृतीय कोण। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, अब जैसे मान लीजिए ये है आपका, यहाँ पे हम इसको, ये है, अब इसमें आपका यहाँ पे फ्रंट दिया हुआ है, फ्रंट तो आपका यहाँ फ्रंट बन जाएगा, यहाँ पे ऊपर टॉप हो जाएगा, यानी जो चीज़ जहाँ है यहाँ पे साइड आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब फ्रंट में क्या है और साइड में क्या है और टॉप में क्या है, वो आसानी से आप बना दो, ठीक है। देखते हैं आगे किस तरीके से इसको बनाया है, तो आप बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको दिया हुआ है, प्लान दिया हुआ है, यहाँ पे साइड दी हुई है, यहाँ पे आपका यहाँ साइड दिया, ये फ्रंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आसानी से आप बना सकते हैं, ये सारी डायमेंशन दी हुई है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका टॉप हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका टॉप हो गया, क्या हो गया, ये हो गया टॉप, सॉरी, हाँ ये हो गया टॉप, ये वाला, ठीक है। ये आपका फ्रंट हो गया, ये फ्रंट हो गया आपका, है ना। और ये साइड हो गई आपकी। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से बना लेंगे, जो आपकी जिसमें आपकी जो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है उस तरीके से आप आराम से इसको बनाएंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर जो है कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जो एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया टेट टेस्ट होता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का मॉडल पेपर 7 है, ये हमने मॉडल पेपर लिया हुआ है। और इसमें ये आपका यहाँ पे बेबल प्रोटेक्टर है ये, ठीक है, ये बेबल प्रोटेक्टर है। और बेबल प्रोटेक्टर के साथ आगे आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, कंपास, लार्ज कंपास है ये, ठीक है, ये लार्ज कंपास पूछा गया है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग या रूलिंग पेन, तो ये रूलिंग पेन है आपका, ये देखिए रूलिंग पेन है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग दिया हुआ है, जिससे आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में सोल्डर करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पैनर दिया हुआ है, ये दो स्पैनर, दो टाइप के स्पैनर हैं, ठीक है, एक ये स्पैनर एक वो स्पैनर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वायर ब्रश दिया हुआ है और ये एक बेंच वाइज दी हुई है, ठीक है। तो बेंच वाइज बहुत मस्त है, ये कई बार आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसे आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मान लें इसको, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको सीरियसली ले लें। चलिए आगे देखते हैं। ये इसके बाद आपकी आइसोमेट्रिक व्यू आ जाती है, जो कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा जो ऑल ओवर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपको ड्राइंग पूछी जाती है, क्या क्या आपको पूछा जाता है, फ्री हैंड स्केच में कितने क्वेश्चंस आते हैं और आइसोमेट्रिक से लेकर के ऑर्थोग्राफिक किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो आप लोगों को ज़रूर उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। और एक दो कोशिश करेंगे कि जब भी आपका समय मिले और ये सारे क्वेश्चन पेपर आप करते हो
ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और लाइक प्लीज़ करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग साथी हैं हमारे नए।